ईश्वर ने तो इंसान बनाया, जातियां पुरखों की गलती से बनी है। जब मैंने ये बात कही तो आपको पता है मेरे जीव की कीमत 10 करोड़ हो गई। इस बच्ची के को जो दुख है उसका कोई मोल नहीं भाई, अरबों खरबों करोड़ों उसका रिटर्न नहीं हो सकता है उसको सहयोग से। जब तक मैं जिंदा रहूंगा इसके संपूर्ण पढ़ाई की खर्चा मैं करूंगा। अगर थोड़ा सा भी शर्म बचा है सुशासन बाबू तो जरा इस बच्ची के और इस समाज के हित में, इस राज्य और देश के हित में एक संवाद दो। एक एक को चुन करके पहले जेल के शिक्षों में डालो और स्पीडी ट्रायल करा करके फांसी की सजा दो, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वाले लोगों को फांसी से कम और स्पीडी ट्रायल चला करके फांसी होगा तो शायद समाज में ये संदेश जाएगा ये न तो राम के भक्त हो सकते हैं, न भगवान कृष्ण के भक्त हो सकते हैं, किसी भगवान को मानने वाले लोग ही नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कोसी टॉक न्यूज और मैं हूं आपके साथ इमरान खान। आज फिर जो मैं आपको बता दूं कि तनुप्रिया झा, जिसको कि आप जानते हैं, उसका 3 माह पूर्व ही शादी हुई थी राहुल मंडल से और उनके ससुर ने डीएमसीएच में उसे गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। आज उन्हीं से मिलने के लिए तनुप्रिया झा के घर पर पहुंचे हैं पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव। तो आइए सुनते हैं क्या कुछ कहते हैं इस कार्य को लेकर के, और खास करके जो है बिहार में आपराधिक घटना आए दिन बढ़ती जा रही है और इस पर जो है क्या कुछ तंज कसते हैं, क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं चंद्रशेखर यादव को। तनुप्रिया, आपका दुख ऐसा है सिर्फ सहानुभूति से काम करता है। एक बात में ख्याल रखिएगा, जिस जातीय नफरत के कारण राहुल सरकार गया तुम ज्यादा उसका अनपैरेलल है, कोई सभी नहीं मगर एक बात बेटा कर इंतकाम अपनी शिक्षा को मजबूत करके राहुल के आत्मा कभी गलती से भी आत्महत्या पर विचार नहीं कर, ये भी तो आंदोलन करेंगे। ये तो अभी तो संघर्ष शुरू होगा। हाँ ठीक है, अभी तो एक आश्वासन आप दे के जाइए। मैं ये बात करता हूँ हमको अब राहुल के माता पिता को भी फोकस करना है, उनका जीवन हम अपनी क्षमता से हम अपनी क्षमता जो हमारी है हमने बात करी है तो अपनी क्षमता के हिसाब से हम किए हैं। बाकी हमारे नेता संवेदनशील है, जरूर कोई ना कोई छोट पाए। फिर कहता हूँ इस बच्ची के को जो दुख है उसका कोई मोल नहीं भाई, अरबों खरबों करोड़ों उसका रिटर्न नहीं हो सकता है उसको सहयोग से। जो लोग जातीय नफरत फैलाते हैं और धार्मिक एकता की बात करते हैं, उन लोगों के मुंह पर तमाचा इस तरह की लोग हर घटना। तुम बताओ, बच्ची कह रही है ना आपके साथ कि पहलगाम में घटना हुआ तो धर्म पूछ कर, यहाँ कौन सा धर्म है, कौन ही जातीय बेड़ी को तोड़ेगा। स्वाधीन भारत में भी हम इसी तरह घुट-घुट करके मरेंगे जाति के नाम। जातीय नफरत ईश्वर का हुक्म नहीं हो सकता, जातीय नफरत ईश्वर नहीं चाहते हैं। ईश्वर ने तो इंसान बनाया, जातियां नहीं बनाई। पाखंडी पुरखों ने जातियां बनाई है और उस पर यह आरोप है। और उसी जातीय नफरत का जो बेचारी तनुप्रिया जो पीड़ा दुख वेदना, हे भगवान ईश्वर न करे किसी को इस दुख में जाना। क्या भूल बच्ची का है, किसी से मोहब्बत हुआ,
यही भूल हो गई। और ये किसी से नहीं, वर्ण व्यवस्था में, जातीय व्यवस्था में बनाए गए कमजोर जाति, अति पिछड़ी जाति, तुम अति पिछड़ा नहीं बर्दाश्त कर सकते हो। तुम संविधान के मानने वाले लोग हो सकते हैं, विचार भी देश में है, चलेगा, लेकिन उन लोगों को यह समझना चाहिए कि अब समाज जगा है, समाज इसका इंतकाम लेगा। और ये बच्ची, हम ईश्वर से, प्रभु से, परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं कि बच्ची को आत्मबल मजबूत देना। और मैं आप सभी के सामने ये कहा हूं कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा इसके संपूर्ण पढ़ाई की खर्चा मैं करूंगा। कॉलेज अटेंडेंस पर जातिवाद करने का आरोप लगाए पीड़िता। ये सुशासन सच को छुपा रही है। सुशासन का संरक्षण सीधे सीधी प्राप्त है। एक हफ्ता से ज्यादा घटना को हो गया, कितना दिन 10 दिन हो गया सर घटना 10 दिन, एक हफ्ता से ज्यादा घटना को हो गया। और साहब एक अभियुक्त नहीं पकड़े गए हैं। ये बच्ची चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि प्रिंसिपल क्या कर रही है, वो जातीय नफरत इसको सिखा रही थी। कहाँ वो शासन सुशासन बाबू? अगर थोड़ा सा भी शर्म बचा है सुशासन बाबू, तो जरा इस बच्ची के और इस समाज के हित में, इस राज्य और देश के हित में एक संवाद दो। एक एक को चुन करके पहले जेल के शिक्षों में डालो और स्पीडी ट्रायल करा करके फांसी की सजा दो। दूसरा कोई उपाय नहीं है। और आप न दोगे सुशासन बाबू, आप सहा हो जाओगे इस बच्ची के हाथ से। देखिए, सच में किसी भी सभ्य समाज, देश और राज्य के लिए यह जो लोमहर्षक घटना है वो कलंकित करने वाला है। इस ढंग की घटना है जो जातीय नफरत के कारण होती हो। आज भी आजादी के इतने सालों बाद आप समझ लीजिए कि सैकड़ों हजारों साल पहले क्या स्थिति होती होगी। निश्चित रूप से राहुल की हत्या एक विशेषाधिकार प्राप्त, जो वर्ण व्यवस्था के विशेषाधिकार प्राप्त जाति के बच्ची से होती है, सब लोग जानते हैं। और वो बच्चा जो होनहार बच्चा था, उस बच्चे का कत्ल इसलिए हो जाता है कि उसने विशेषाधिकार प्राप्त पंडित परिवार में कैसे शादी करने का जुर्रत किया, हिम्मत किया। ये बहुत ही हृदय विदारक है, लोमहर्षक है। शायद मेरी समझ से दुनिया के किसी भी डिक्शनरी में इसकी रचना की जाए उसका शब्द नहीं है। शायद मैं समझता हूँ अंग्रेजी हो, हिंदी हो, संस्कृत हो या दुनिया का जो भी भाषा हो, इस तरह की हत्या का, इस तरह की घटना का किस शब्द में घोषणा किया जाए, इसके लिए तो मेरे पास शब्द नहीं है। परंतु आप लोगों के माध्यम से मैं देश समाज के लोगों से विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूँ कि आखिर कब तक जातियों के नाम पर ये नफरत इस तरह कदम बोएंगे आप कि भारतीय व्यवस्था के अधोपतन का, दुर्गति का सबसे बड़ा कारण है जाति व्यवस्था और जातीय नफरत। इसी बात को रेखांकित करके हमने कोई आज से 2-3 साल पहले शिक्षा मंत्री के पद पर रहते हुए तो महसूस किया, बचपन से लेकर आज तक, कि अगर कोई पिछड़ा है, दलित है तो जेल जाएगा, अब कोई सवर्ण है, प्रिविलेज क्लास है तो मजा पाएगा। एक बड़ा उदाहरण है इसके लिए हमारे पुरखों ने जो लड़ाई लड़ी, महात्मा फुले, पेरियार, अंबेडकर, जननायक कर्पूरी ठाकुर, आज के सामाजिक न्याय के योद्धा आदरणीय लालू प्रसाद जी। आप लोगों को पता है सबको कि आपके बगल में बलुआ बाजार 7 वर्ष तक बदस्तूर सारा घोटाले का लूट करने वाला व्यक्ति, इसलिए कि वो बड़ी जाति के लोग हैं तो वो बेलौट नहीं हुए, सजा मुक्त हुए। और पिछड़ा लालू प्रसाद यादव जी, जो कि करोड़ देश में अरबों करोड़ों लोगों की जुबान थे, इस जातीय नफरत को तोड़ने का बहुत बड़ा काम किए और इसलिए वो जेल भोगे, सजा हुआ, सब आप जानते हैं। ऐसी परिस्थिति में मैं आप लोगों के माध्यम से इस समाज और देश के लोगों को कहना चाहता हूं कि देखिए, ईश्वर ने जातियां नहीं बनाई, ईश्वर ने तो इंसान बनाया। जातियां पुरखों की गलती से बनी है। जब मैंने ये बात कही, आपको पता है मेरे जीव की कीमत 10 करोड़ हो गई, क्योंकि मैं शिक्षक हूं, पेशे से प्रोफेसर हूं।
और संजोग से, सौभाग्य से उसी विषय को पढ़ाता हूं जिसमें जीवों की उत्पत्ति को बताया जाता है। यह कौन सा धर्म होगा, कौन सा पंथ होगा, कौन सा विचार होगा कि इंसान अछूत हो जाए और जानवर भगवान हो जाए। मैं उस बात पर स्टैंड कर रहा हूं, आज भी आप सभी लोग जानते हैं। तो ये जातीय नफरत को चलाने का जो आधार है, उन पर हमला करना होगा। और मैं इस माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि मैंने कह दिया पुरखों गलती से, क्योंकि भाई 5000 साल 4000 साल 3000 साल पहले की बात है। कोई पुरखों की गलती से ये वन व्यवस्था बना है हमारे यहाँ। सब लोग पुरखे हैं, मिक्स्ड ब्लड है, सबका जैसे दूसरे से मिक्स हुआ है। मैंने कहा तो मेरे जीव की कीमत 10 करोड़ हुई और नैरेटिव चलाया नेगेटिव। और उसी चीज को मोहन भागवत जी 4 बार 5 बार आज तक कह रहे हैं। मोहन भागवत जी ने तो आरोप लगा दिया कि पंडितों की देन है जाति व्यवस्था। आप लोग भी जानते होंगे, मेरे पास तो डॉक्यूमेंटेशन सब बात का, अब तो सब लोग जानते हैं। मोहन भागवत जी के जीव की कीमत कोई 10 रुपया भी नहीं लगाया। यही है जातीय नफरत, यही है जातिवाद। और मैं पुनः फिर कहना चाहता हूं, इस तरह के घटनाओं को अंजाम देने वाले लोगों को फांसी से कम और स्पीडी ट्रायल चला करके फांसी होगा तो शायद समाज में ये संदेश जाएगा, ये न तो राम के भक्त हो सकते हैं, न भगवान कृष्ण के भक्त हो सकते हैं, किसी भगवान को मानने वाले लोग ही नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि भगवान राम जी का बड़ा दर्शन है कि सबरी के जूठे बैर खाए, वो भी जाति व्यवस्था से दुखी थे। यही मैं संवाद देना चाहता था जिसको उन्होंने दबाया। भगवान राम जी सबरी के जूठे बैर खा सकते हैं। आप जिस इलाके में रहते हैं भाईजान, इस इलाके में सबसे श्रद्धा से गौरव से पूजा होती है बाबा धर्मराज की। बाबा धर्मराज जी के साथ हरिया डोम की स्तुति होती है। आप लोगों को पता है, क्योंकि आप इस इलाके लोग हैं, इस इलाके में ज्यादा लोग पूज्य देवता है, लोक देवता के रूप में लोग उनको मानते हैं। उदय सौ की, अंदू माली की, ज्योति बाबा पासवान की, और तो और मीरा साहब मुस्लिम परिवार के एक देव की पूजा भी उन्हीं के साथ होती है। आप समझिए कि ईश्वर प्रभु परमात्मा कभी जातीय नफरत के पक्ष में नहीं है। जो लोग इनको बोल रहे हैं निश्चित रूप से वो पाखंडी हैं, वो तो धर्मावलंबी हो ही नहीं सकते हैं। वो किसी धर्म को मानने वाले नहीं है, इंसानियत से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। इस राहुल का जो कत्ल हुआ है, यह सब समाज के माथे पर ऐसा कलंक है कि जुगों जुगों तक यह मिटने वाला नहीं। इसलिए मैं पुनः आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि शासन में थोड़ी सी भी संवेदनशीलता है। एक व्यक्ति को, जो फादर है, पिताजी है, वो बच्ची का, जो इसे घटना को अंजाम दिया है, उसको वहां के बच्चों ने पकड़ा है, जैसे कि मुझे सूचना है। और एक भी आदमी उसका सहयोगी नहीं पकड़ा गया है। ये है नीतीश बाबू के सुशासन का तांडव। और नीतीश बाबू के सुशासन का, अगर नीतीश बाबू को होश हो, तो मैं पूर्व शिक्षा मंत्री और इस इलाके के राष्ट्रीय जनता दल के सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के हिस्से से कहता हूं कि अगर सच में थोड़ा सा भी शर्म हो, 24 घंटा के अंदर सबका गिरफ्तारी करो, न तो शासन सिंहासन खाली करके समाज से माफी मांगो। जी सर, तनुप्रिया की जो है स्थिति अभी बुरी दयनीय है, और कल सुने हैं कि वो जो आत्महत्या करने के प्रयास किया गया है। सर, इसमें क्या कहेंगे आप? ऐसा कौन जिंदा रहेगा जिसका सब कुछ लूट गया? आप बोल देखिए सर, सारा राम रूम को खुल गया। अब इससे ज्यादा संवेदनशील क्या बेचारी, उसका तो जीवन खत्म हो गया। कौन जवाबदेह है इसके लिए? न सिर्फ उसके पिता जवाबदेह है, ये व्यवस्था जवाबदेह है। इस व्यवस्था के परिवर्तन को सोचना चाहिए और सरकार को अविलंब संज्ञान लेकर के बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और इस परिवार के, जो गरीब परिवार है ना, वो है देखने वाला, एक कमाऊ पुत्र होने वाला मर गया, कम से कम इसको 1 करोड़ से कम का मुआवजा अगर सरकार देती है तो समझिए कि सरकार संवेदनशील है। क्या हम लोग को इस चीज का आश्वासन मिल रहा है मंत्री जी के द्वारा, तो क्या ये आगे तक ये बात जाएगी सर? बिल्कुल जाएगी, आप देखेंगे। जी, आपकी पार्टी इसमें कितना खरा उतरेगी सर? मेरी पार्टी इस तरह के संवेदनशील घटनाओं पर हर समय संवेदनशीलता दिखाती है। मैं उम्मीद करता हूं कि किसी भी नेता और पार्टी से ज्यादा संवेदनशीलता से हमारी पार्टी इस घटना को लेगी और आगे इस पर कार्रवाई कराने के लिए अडिग रहेगी। वर्तमान विधायक की पिटाई होती है, लेकिन फिर वहाँ इसी तरह की घटना भी को अंजाम दिया जाता है, उस पर सुरक्षा को मैंने कहा नहीं, ये सुशासन है, मंगल राज है, यहाँ सब जायज है।
बस हम लोगों का जंगल राज था। अरे बेशर्मों को ये समझना चाहिए कि कहां शासन को ले गया तुम। न सिर्फ हत्याएं हो रही है, अपहरण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, दर्जनों दर्जनों पुल तुरंत उड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार पता नहीं। अब तो फिर मेरा सब मैंने डिक्शनरी लगता खत्म हो गया। ये सुशासन कैसा है अब समाज पर को विचार के लिए छोड़ता। सर सभी आते हैं यहाँ, आश्वासन दिया जाता है, लेकिन अब तक कोई उच्च कार्यवाही नहीं की गई। कार्रवाई तो शासन करेगा, प्रशासन करेगा। और आप लोगों को पता है इसमें बड़े बड़े लोग इसमें सुरक्षा प्रहरी बन के खड़े, उनको बेनकाब होना पड़ेगा इसी घटना में, और मेरी पार्टी करेगी बेनकाब। कौन कौन बड़े लोग? करार प्राप्त सबसे मरण व्यवस्था के सबसे ऊंचे कुल के लोग इसको बचाने में लगेंगे, जो अपने आप को सबसे ऊंचा कहेंगे। ऐसा थोड़े होता है। इतना दुस्साहस कर लिया लोग, इसलिए कि आज भी वह चीज जिंदा है। इसलिए हर स्थिति में महात्मा फुले पेरियार और लालू प्रसाद के विचारों को लाना जरूरी है। अम्बेडकर साहब को मारने में लोग लगे हुए, यही लोग। और सबसे बड़ी बात मैंने कहा कि भगवान राम जी सबरी के जूठे बेर खाए भाई। हम आप कोई भी, और तथाकथित जो विशेषाधिकार प्राप्त जातियां हैं, कोई भी भगवान राम से ऊपर नहीं है। भगवान जी जो किए हैं वो करो, समरस समाज बनो, न तो तुम देश का दुश्मन है। तुम कहां से देशभक्त हो सकता है? जो जातीय नफरत के कारण छोट नीच ऊंच अछूत करे, वो देश का किस्मत बनाएगा, वो देश का किस्मत बिगाड़ेगा। देख रहे हैं आजकल ज्यादा तांडव हो रहा है। क्या क्या हो रहा है देख रहे थे। आचार्य प्रमोद का एक बयान देख रहे थे, मतलब सारे लोग एक ही काम में लगे हुए। वर्चस्ववाद, जातीय वर्चस्व को फोकस करने में लगे हुए। नहीं, इंसान होता है। चाहे इस वर्ण व्यवस्था का सबसे कलंकित अध्याय है जातीय नफरत, इसको मिटाना ही होगा, कोई उपाय नहीं है। और तब जाकर के इस तरह की लोमहर्षक घटनाओं पर रोक लगेगी, दूसरा कोई उपाय नहीं है।